ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण क्या है? संतोष। और जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, ये बड़ा अवगुण बन जाता है। हमारे श्री सुदामा जी तो संतोषी हैं, लेकिन अगर उनकी पत्नी में ये असंतोष आ जाता है कदा यदा कदा, तो ये गड़बड़ करता है। इसको दरिद्र बोलते हैं। जिस व्यक्ति में संतोष नहीं है, शास्त्र उसको दरिद्र कहता है। लेकिन क्या इस दरिद्री के पीछे की कथा आप जानते हैं? क्या मेरे सुदामा जी के इस जीवन के बारे में एक बहुत प्राचीन घटना, श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण जब सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ा करते थे, तो एक बार एक गरीब स्त्री भगवान नारायण का बड़ा पूजन किया करती थी। खाने को नहीं होता, कई कई दिन निकल जाते थे। एक दिन सुबह से शाम हो गई, उसको कोई शाम को थोड़े से चने दे गया। ये जागी तो सोचा ये जागी तो जो पोटली हाथ में थी उसको लेके वो दौड़ गया। अब उसने ये क्या सोच रखा था, मैं नारायण को भोग लगाऊंगी। वो दौड़ा, वो उसके पीछे दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वो व्यक्ति सांदीपनि जी के आश्रम में जाकर छुप गया, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अध्ययन करते हैं। छुप गया। अब जब छुप गया तो वहां से भी खटपट हुई, लोग उठे करे होंगे, आदि इत्यादि हुआ होगा, तो वो वहां से भी भागा। और वहां से भागा तो महाराज वो पोटली उसकी गिर गई, और वो पोटली पहुंच गई सांदीपनि जी की पत्नी के पास, मतलब इनकी गुरु माता के पास। यहां उस स्त्री को बड़ा दर्द हुआ, कई दिन से भूखी थी, और जो चने आए थे उन चने का भोग लगाना था अपने नारायण को, अपने परमात्मा को। एक भक्त के लिए उसके परमात्मा से, उस भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। तो उसका दुख इतना बड़ा कि उसने श्राप दे दिया। उस स्त्री ने श्राप दे दिया कि उन चनों को, उस भोजन को जो भी व्यक्ति खाएगा वो जीवन भर कंगाल रहेगा, वो जीवन भर कंगाल रहेगा महाराज। अब गुरु माता के पास वो चने जब खोले तो बड़े सुंदर चने अच्छे लगे उनको। तो श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण जब समिधा लेने के लिए गुरु आज्ञा से वन में जा रहे थे, तो गुरु माता ने सुदामा के हाथ में वो पोटली दे दी कि लालाओ तुम वहां पे आराम से खा लेना, भूख लगे तो। अब आप देखिए लीला भगवान की। सुदामा जी के हाथ में जैसी वो पोटली आई, सुदामा जी त्रिकाल संध्या करने वाले, उनके बारे में विरक्त हैं, उनके अंदर बड़ा ताप है। सुदामा जी ने पोटली हाथ में ली और उनको सब कुछ पता पड़ गया महाराज कि इस पोटली की कहानी क्या है। सुदामा जी चिंतित हो गए कि अगर हमने खाया तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसको खिलाया मेरे मित्र कृष्ण को, तो ये श्राप है, किसी का श्राप टलता तो नहीं है। दुखी होने लगे सुदामा जी, क्या करूं। पर सुदामा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। जब भोजन करने की बारी आई, उसके पहले ही छुपकर, आप जानते हैं, छुपकर श्री सुदामा जी ने वो सारे के सारे चने, एक चना नहीं छोड़ा, एक अन्न का दाना नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि मेरे कृष्ण ने अगर एक दाना भी खा लिया तो श्राप इन्हें भी लग जाएगा। इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं दोस्ती। ऐसा मित्र मिलेगा कहीं? आप ढूंढ लीजिए अपनी लिस्ट में, आपकी एफबी लिस्ट में, जिस लिस्ट में ढूंढना हो, यू वॉन्ट फाउंड, आपको नहीं मिलेगा। और सुदामा जी ने पूरा श्राप अपने ऊपर ले लिया। भगवान श्री कृष्ण बच गए, और हुआ यह कि सुदामा उस श्राप से ग्रसित हो गए, और श्री कृष्ण द्वारिका संभाल रहे हैं। और जब श्री कृष्ण ने, जब सुदामा जी आए थे, अभी कथा में हम प्रवेश करेंगे, तो जब सुदामा जी आए थे तो श्री सुदामा जी ने बड़े भाव के साथ जब अपनी पोटली छुपा रखी थी,
तो जब श्री कृष्ण ने पोटली को हाथ लगाया तो उस पोटली को हाथ लगा के उस पोटली का चिंतन श्री कृष्ण के मन में आ गया। श्री कृष्ण की जागृति हो गई। उन्होंने, अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, उनको पूरी कहानी समझ में आ गई। तब श्री कृष्ण ने लौटते हुए श्री सुदामा को स्वर्ण महलों से लाद दिया। एक सुदामा जो अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते करते गुजार देता है, उस सुदामर पर मेरे गोविंद रीझ जाते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं, उसके हो जाते हैं। बात है साहब श्रद्धा और विश्वास की। आप में अगर श्रद्धा और विश्वास है तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं आ सकते। मेरे कृष्ण को कृष्ण बनाए रखा जिस सुदामा ने श्राप को स्वयं के ऊपर लेकर, ये ऐसे सुदामा की कथा है साहब, जो सुदामा एक सच्चा मित्र है, जिसने कभी अपनी मित्रता नहीं छोड़ी, मित्रता नहीं छोड़ने का जिसने संकल्प लिया हो, मित्र के लिए अपने जीवन को जिसने लगा दिया हो, ऐसे सुदामा को जानने हम बैठे हैं।